अभिनेता संजय दत्त और नोरा फतेही की फिल्म केडी द डेविल के हिंदी गाने सर के चूनर तेरी को लेकर समाज में विरोध देखने को मिल रहा है। हम मुंबई के नज़दीक मीरा भाईंदर इलाके में हैं और लोगों की नाराज़गी है कि इस प्रकार से हिंदी गानों के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ फिल्म के विरोध और फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। मांग है कि इस फिल्म को प्रदर्शित ना किया जाए। ये जो फिल्म है केडी द डेविल, इसका एक गाना है सर के चुनर तेरी। ये हिंदी गाना है जो यूट्यूब पे जब आया उसके बाद से विवाद पैदा हुआ कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसी गाने के जो अन्य भाषा के संस्करण है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है, वो गाना अभी भी उपलब्ध है। हमारे साथ बात करने के लिए लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं बेशरम है फतेही नूरा, बैन करो उसको पूरा, क्यों कह रहे हैं आप? ये जो अभी एक मूवी आ रही है संजय दत्त नूरा फतेही की, केडी करके मूवी है, और उसमें एक सॉन्ग आया है अभी जो बहुत ही अश्लील है, जो हमारी संस्कृति और समाज के बिल्कुल ही खिलाफ है। क्योंकि बॉलीवुड के जो गाने हैं, जो पहले गाने हैं और आज के गाने में बहुत सारा डिफरेंस है। तो पहले गाने होते थे तुम सांस्कृतिक होते थे, आज के गाने में इतना अश्लीलता भरा ये गाना गाया है जो हमारे बच्चे सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। अगर वो गाना सुनेंगे फिर वही गाना गुनगुनाएंगे, फिर उससे हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस फिल्म को बैन करने की मांग करते हैं और संजय दत्त माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर इस फिल्म को बैन नहीं किया गया और इस गाने को रिमूव नहीं किया गया जितनी भाषाओं में रिलीज़ हुई है, तो हम इनको चेतावनी देते हैं कि इस मूवी को हम रिलीज़ नहीं होने देंगे। अगर रिलीज़ कर भी लिया तो हम एक एक थिएटर में जाके इस मूवी को नहीं देखने का अपील करेंगे और जो हो सकेगा हम इस मूवी के खिलाफ हम करेंगे। और संजय दत्त और नूरा फतेही या फिर इस मूवी के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको हम सड़क पे दिखने नहीं देंगे, जहाँ दिखेंगे चप्पल से मारेंगे उनको हम। जय श्री राम। मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस जारी किया उसके बाद हिंदी का गाना जो है यूट्यूब से हटा लिया गया, लेकिन बाकी भाषाओं का गाना अभी भी है, जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम में गाना अभी भी है। अगर इस देश में सिर्फ हिंदी समाज नहीं चलता, इस देश में सारे जात बिरादरी के हैं, सब लोग हैं, तो सभी के लिए ये बराबर है। क्या फतेही नूरा वो अपने देश की है, वो अपने देश में ऐसा कर सकती है, उसके यहाँ नहीं चलेगा तो हमारे देश में क्यों चलेगा। और संजय दत्त इस देश का है, लेकिन इस देश में उसने क्या किया है, उसका पिछला हिस्ट्री क्या है, सभी को पता है, तो वो इस देश का है ही नहीं। अगर वो बैन नहीं होगा तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो कार्रवाई हमसे बनेगी हम करेंगे ही करेंगे। केडी फिल्म द डेविल करके फिल्म है, संजय दत्त, नूरा फतेही और अन्य स्टार हैं। ये कन्नड़ फिल्म है, लेकिन हिंदी जो उसका भाषांतर किया गया गाने का, सर के चूनर तेरी सर के ऐसा लाइन है, उसको लेकर आपत्ति है किस जो आप परिवार के साथ भी नहीं सुन सकते, अकेले भी नहीं सुन सकते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डबल मीनिंग चीज़ें का होना, सीधा सीधा इंटेंशन उसके पीछे एक ही होता है। डबल मीनिंग तो कुछ नहीं, सीधा सीधा कहा जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अगर उनका वो उसके अपने एक्सक्यूज़ में यही कहेंगे कि ये डबल मीनिंग हो सकता है, बट हमारा वो उसको कुछ ना कुछ तो बहानेबाजी करेंगे। तो मेरा कहने का सीधा मतलब है, जब भी डबल मीनिंग चीज़ें करी जाती है तो उसका मतलब एक ही होता है, जो दूसरी मीनिंग होती है वही उसका असली मतलब होता है। तो कुल मिलाकर भारत की अपसंस्कृति के ये लोग हिस्से हैं, यानी सनी लियोने और नूरा फतेही, इन दोनों का डीएनए एक है, दोनों एक जगह के सिटीजन है कनाडा के। तो अपसंस्कृति वहाँ से भारत में एक्सपोर्ट करी जा रही है धीरे धीरे। और संजय दत्त ऑलरेडी तयशुदा, मतलब पहले से प्रूव्ड है, वो आतंकवादी गिरोह का कहीं ना कहीं गुरगा रहा है और वो भी इसमें शामिल है। ये पूरी गैंग जुट करके, मैं आपको बताऊं, जैन जी को एक तो भड़काने का काम है और दूसरा उनको भटकाने का काम है। तो जैन जी भड़का नहीं तो भटका दो। भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त करने का उनका जो प्रयास है, इसमें वो कभी सफल नहीं हुए, आज भी सफल नहीं होंगे। मीरा भाईंदर के नागरिकों की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे 15 लाख नागरिकों में हम कुल मिलाकर के जो भी हमारी संख्या होगी, मुझे नहीं पता 5 लाख 10 लाख, लेकिन हम मीरा भाईंदर के अंदर इस फिल्म को लगने नहीं देंगे। हम पता नहीं उसको रिलीज करने में क्या कर पाएंगे, लेकिन हम लगने तो नहीं देंगे मीरा। नाराज़गी तो आपकी वो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं या गाने का जो लेखक है उन पर होनी चाहिए। ये एक्टर्स को तो चलो ठीक है, वो फेस है, उनको भी नाराज़गी हमारी बनती है, पर जो लिख रहा है गाना, जो डायरेक्टर उसको प्रमोट कर रहा है, जो डायरेक्टर की डिमांड है कि ऐसा गाना लिखो, हमारा गुस्सा तो उस पर होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैंने क्या कहा, ये एक संगठित गिरोह है जो भारतीय संस्कृति को लक्षित करता है। इसमें सीधा सीधा यह लक्षित विषय है। तो हम भी इस प्रकार से उस पूरे गैंग को जब तक लक्षित नहीं करेंगे, एक एक आतंकवादी को मारने से आतंकवाद खत्म होता है क्या? तो हम वो आतंकवादियों के जड़ पर प्रहार करेंगे और ये सांस्कृतिक आतंकवादी है सब के सब। और इस गिरोह के हम एक भी व्यक्ति को सड़क पर उतरने नहीं देंगे। इनकी फिल्म को हम किसी भी सिनेमा हॉल में मीरा भाईंदर के अंदर तो नहीं लगने देंगे। क्या करना चाहेंगे आप? ये जो आजकल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और संगीतकार आज की जनरेशन को क्या दिखाना चाहता है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ। आप आज की जनरेशन को
मतलब इस ढंग से अश्लील परोस के, मतलब फिर बाद में लोग बोलेंगे कि रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब यही सब देख के सीख रहे हैं ना आज की जनरेशन। तो ये बैंड होना चाहिए, पिक्चर को पूरी तरह से नहीं चलने देना चाहिए और सेंसर बोर्ड को इसके ऊपर है ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि शास्त्रीय लोकप्रियता के चलते ये ऐसा किया है कि थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए फिल्म से पहले, लोग चर्चा करें, आप प्रोटेस्ट करें, हम न्यूज़ के माध्यम से दिखाएं तो उनको लोकप्रियता मिल जाएगी घर बैठे? नहीं, धर्म के खिलाफ है और देश के भी खिलाफ है, ये सब बैंड होना जरूरी है। आप मानते हैं कि ये शास्त्रीय लोकप्रियता के लिए है कि खुद जो राकीब आलम जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है कन्नड़ से हिंदी में, उन्होंने खुद बयान दिया है कि वो डायरेक्टर चाहते थे कि एक माहौल क्रिएट हो, हंगामा हो जाए गाने के बाद में? बिल्कुल, ये एक मतलब अश्लीलता ही है, परोसी गई है। और ये डायरेक्टर और जो फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं समाज को, हमारी संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मतलब आप अभी बोल रहे थे मतलब ये नूरा फतेही और संजय दत्त से क्या है, कर तो दूसरा रहे, लेकिन कर ये रहे है तो समाज इनको देखेगा, संजय दत्त को देखेगा। तो संजय दत्त से हमारा विरोध यही है कि वो कोई भी करे लेकिन काम जो बोलेगा वैसा तो करेगा नहीं, तो उसको ऐसा फिल्म स्टार है, वो खुद अपने से मना कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि एक शास्त्रीय लोकप्रियता के लिए एक ऐसा कदम उठाया? जनता ही है, भिखारी लोग हैं ये लोग हमारे जैसे जनता से पैसे कमाते हैं और हमारी जो समाज है, हमारी संस्कृति है, हमारे धर्म है, इन्हीं बच्चों को ये बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। जो हमारे बच्चों के अंदर संस्कृति अपनी डालनी चाहिए, हमारे देवी देवताओं के बारे में बतानी चाहिए, वहाँ पे ये लोग ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और हमारे समाज में फैला रहे हैं ताकि यहाँ का माहौल ख़राब हो और बच्चे बिगड़े, और बच्चे बिगड़ेंगे तो भारत संस्कृति बिगड़ी तो भारत का छवि धूमिल ऑटोमेटिक होगा, और इसी का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, जो लिरिसिस्ट हैं राकीब आलम नाम है उनका, उन्होंने खुद बयान दिया है कि डायरेक्टर जो है वो प्रेम नाम है उनका, वो चाहते थे कि ऐसे हंगामा हो और यूट्यूब पे हम लॉन्च करेंगे, हम सेंसर बोर्ड के पास तो जा नहीं रहे हैं, बाद में गाना हटा दिया जाएगा यूट्यूब से। वो तो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जैसे कि वो ऐसा डालेंगे तो उनका ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ये बहुत हमारे समाज के लिए बहुत गलत है ये सब दिखाना। हमारे बच्चे देखेंगे, उनके बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गंदे लोग हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो हमारे समाज में कितना प्रभाव इसका होगा, और उनसे उनको उतना सिर्फ पैसा कमाना है, हमारे समाज को सिर्फ। देखिए, नाराज़गी सभी में है। जो ये गाना है सर के चुनर तेरी सर से, ये इसका कन्नड़ वर्जन था, कन्नड़ वर्जन का हिंदी रूपांतर किया गया, इस पर यूट्यूब पे इसे लॉन्च किया गया, लेकिन जब विरोध हुआ और मानवाधिकार आयोग ने जो नोटिस जारी किया उसके बाद हिंदी गाने को तो हटा दिया गया है यूट्यूब से, लेकिन अन्य भाषा में, खास करके दक्षिण भाषाएं जो हैं, दक्षिण भारत की भाषाएं, वहाँ पर ये अभी भी गीत उन भाषाओं में यूट्यूब पर उपलब्ध है। और कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि सस्ती लोकप्रियता के चलते अगर ऐसा कदम उठाया है तो आखिरकार फिल्म के डायरेक्टर, गीतकार की नैतिकता क्या खत्म हो चुकी है? कैमरामैन प्रशांत माने के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मीरा रोड।